Okay, so in last lecture we have covered the first method, first numerical methods to find the solution of ordinary differential equation, and now the second method which is modified Euler method. Okay, तो आपको वर्ड से समझ में आ रहा है, we have to modify the values, okay, which you will get it from the Euler's method. Okay, Euler's method में, okay, from the Euler's method, so from the Euler's method you can find y1, y2, y3 and so on. What is the formula for Euler's method? yn plus 1, ठीक है, is equal to, I will show you that again in next slide. So what is formula for Euler's method? So yn plus 1 equal to yn plus h into f at xn comma yn. ओके, ये आपका लास्ट टॉपिक था जो आपने पहले कंप्लीट किया है. लास्ट एक ही प्रॉब्लम लिया था क्योंकि सारे सिमिलर क्वेश्चंस है, तो एक ही न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आप एक सॉल्व करो या 10 सॉल्व करो, कुछ भी उसमें कुछ न्यू पार्ट नहीं है. तो अगर आप एक ही एग्जाम्पल प्रिपेयर करते दैट इज ऑल्सो इनफ फॉर दैट टॉपिक, क्योंकि सेम सिमिलर क्वेश्चन है. बस नंबर 10 की जगह पे 11 अगर हो भी रहा है तो भी आप उस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो. ओके, तो इसलिए न्यूमेरिकल में बस चेंजेस होने वाले, तो इसलिए ज़्यादा कुछ एग्जाम्पल से वो टॉपिक रिपीट करने की जरूरत नहीं. यू हैव टू जस्ट रेफर ओनली वन एग्जाम्पल ऑन दैट पार्ट. ठीक है, एंड नाउ इन नेक्स्ट मेथड, इन मॉडिफाइड Euler's मेथड, एज अ वर्ड सजेस्ट, ओके, यू हैव टू मॉडिफाई द सॉल्यूशन दैट यू विल गेट इट फ्रॉम द Euler's फॉर्मूला. ओके, Euler's फॉर्मूले में आपको पता ही, इन एवरी एग्जाम्पल हियर n टेक्स वैल्यूज फ्रॉम 0, 1, 2 अप टू infinity. Correct? So if I put n equal to 0 means you will get y1, if I put n equal to 1 you will get y2, if I put n equal to 2 you will get y3 and so on. तो ये सारे वैल्यूज आपको Euler's फॉर्मूले से मिल रहे थे, and you have to modify these values. Modify in the sense you have to find the more accurate value of y1, you have to find the more accurate value of y2, you have to find the more accurate value of y3. That is our target. Okay, and how you do this thing using modified Euler method? So now we have a separate formula for y1 only. ठीक है, so what is that formula? So y1 raised to n plus 1. Now this is just the iteration. Okay, ये कोई पावर नहीं है. So y1 raised to n plus 1 का मीनिंग क्या हो? This is the n plus 1th iteration. ठीक है, एंड रिमेंबर ओनली वन फॉर्मूला. तो ये y1 का फॉर्मूला याद रखो, आप इजीली y2 का लिख सकते हो, आप इजीली y3 का लिख सकते हो. सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला? सो फ्रॉम द मॉडिफाइड Euler मेथड, सो दिस यू विल गेट इट फ्रॉम मॉडिफाइड Euler मेथड. सो फ्रॉम द मॉडिफाइड Euler मेथड, y1 raised to n plus 1, that is the n plus 1th iteration of y1 is equal to y0 plus h by 2 f of x0 comma y0 plus f of x1 comma y1 raised to nth iteration. ये n plus 1th इटरेशन, इसका जो प्रीवियस इटरेशन होगा वो nth इटरेशन होगा. ठीक है, तो इसमें भी अगर आप n इक्वल टू 0 पुट करते हो ना, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे y1 रेस्ट टू विल गेट द फर्स्ट इटरेशन. ओके, y1 का फर्स्ट इटरेशन क्या आता है? y0 प्लस h by 2, ओके, इन ब्रैकेट f at x0 comma y0 comma y0 प्लस f at x1 comma y1 रेस्ट टू 0. तो जब आप फर्स्ट इटरेशन आप लेते हो, दैट इज फॉर n इक्वल टू 0, यहाँ पे एक वैल्यू जनरेट हो रही है विच इज y1 रेस्ट टू 0. तो आपका ऑब्वियस क्वेश्चन क्या होगा कि x0 y0 तो आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाते हैं कि x0 क्या होता है, y0 क्या होता है. ठीक है, बट हाउ यू कैलकुलेट दिस y1 रेस्ट टू 0? तो ये जो y1 रेस्ट टू 0 या 0th इटरेशन की जो वैल्यू है, इन जनरल y1 रेस्ट टू 0th इटरेशन की जो वैल्यू है, दैट वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम Euler's फॉर्मूला. और लॉजिक भी सिंपल है ना, अगर आपको Euler's फॉर्मूले को मॉडिफाई करना है तो पहले जो फर्स्ट जो वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो, दैट फर्स्ट वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट इट फ्रॉम Euler's फॉर्मूला, तो ही उसके बाद उसका मॉडिफिकेशन आएगा ना. तो इसलिए y1 रेस्ट टू 0, ये जो भी फर्स्ट वैल्यू आपकी आ रही है, दैट वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम दी Euler's फॉर्मूला, और फिर उसके बाद आपको मॉडिफाइड Euler फॉर्मूला यूज करके फिर आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है. ठीक है, हाँ, अभी यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या होगा कि यहाँ पे n इक्वल टू 0 पे y1 रेस्ट टू 1 आ रहा है. ओके, n इक्वल टू 1 पे यू विल गेट y1 रेस्ट टू 2, मतलब सेकंड इटरेशन. n इक्वल टू 3 पे यू विल गेट y1 रेस्ट टू 3. तो ये जो कैलकुलेशन आपका चल रहा है, ये कैलकुलेशन आपको मतलब ये कैसे समझ में आएगा कि कहाँ पे आपको स्टॉप करना है. ओके, और व्हेन यू हैव टू स्टॉप दिस इटरेशंस, y1 रेस्ट टू 1, y1 रेस्ट टू 2, y2 रेस्ट टू y1 रेस्ट टू 3, y1 रेस्ट टू 4. सो व्हेन यू हैव टू स्टॉप दिस इटरेशन, तो उसके लिए रिजल्ट क्या है? जैसे आपको दिखाई देता है कि लास्ट 2 इटरेशंस में यू विल गेट द सेम नंबर और द सेम वैल्यू. ओके, if in the last 2 iteration if you will get the same value, in that at that time you have to stop your iteration. ठीक है,
तो दैट इज ऑल अबाउट द मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड। ओके, या सिंपली मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड में जो ऑयलर्स फॉर्मूले से आप वैल्यू कैलकुलेट करें उन्हीं वैल्यूज को आपको और मॉडिफाई करना है। ओके, सो आई विल टेक एंड इन अ सिमिलर मैनर यू कैन राइट द फॉर्मूला फॉर y2। चेंज क्या होता है, बस इंक्रीज करते जाना है, y1 की जगह पे y2, y0 की जगह पे y1, x0 की जगह पे x1, y0 की जगह पे y1, बस इंक्रीज करते जाना है। ओके, और पावर्स वैसे रहने दो। y3 का क्या होगा, y2 को इंक्रीज करो, ठीक है। इसलिए कोई भी एक फॉर्मूला याद रखो, यू कैन इजीली राइट द फॉर्मूला फॉर y2 एंड y3। चलो, तो बेटर वे क्या कि एक एग्जांपल लेते हैं। ऑलरेडी एक एग्जांपल मैंने लिया था या डिस्कस भी किया था। आई विल नाउ टेक दैट एग्जांपल वन मोर टाइम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस मेथड वेरी क्लियरली। सो क्वेश्चन 1 इज लाइक दिस, यूज द मॉडिफाइड ऑयलर मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y which satisfies this equation। तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ओके, दिस राइट साइड फंक्शन इज कॉल्ड एज f of xy। so my f of xy is equal to log of x plus y and y of 1 equal to 2। it means ये जो भी वैल्यू आती है दैट इज योर x नॉट, ठीक है। सो एंड ये जो भी वैल्यू आती है दैट इज योर y नॉट। सो वी हैव गिवन x नॉट इज इक्वल टू 1, y नॉट इज इक्वल टू 2, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, y कैलकुलेट करो एट 1.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज y कैलकुलेट करो एट 1.2 और सेकंड क्वेश्चन में y कैलकुलेट करो एट 1.4 एंड वी हैव गिवन h इज इक्वल टू 0.2। ओके, बट आपको मैंने ऑलरेडी ऑयलर्स में भी एक्सप्लेन किया था कि ये जो कैलकुलेशन यहाँ पे आ रहे हैं ना, ओके, ये इन कैलकुलेशन के पीछे एक तो y1 रहता है या y2 रहता है या y3 रहता है या y4 रहता है एंड सो ऑन। तो इन कैलकुलेशन के पीछे आइदर देयर विल बी y1, y2, y3, y4 एंड सो ऑन। ओके, तो बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि y at 1.2 मीन्स व्हाट, y at 1.2 मीन्स y1, y at 1.2 मीन्स y2, y at 1.2 मीन्स y3। ये आपको पहले कैलकुलेट करके देखना होगा। सिमिलरली y at 1.4 मतलब क्या होता है, y1 होता है या y2 होता है या y3 होता है, ये आपको पहले कैलकुलेट करके रखना है। तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या मतलब क्वेश्चन में, क्योंकि मॉडिफाइड में एक तो y1 कैलकुलेट करना है या y2 कैलकुलेट करना है। रेयरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे y1 और y2 दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, क्योंकि ये 4 मार्क का या 5 मार्क का 5 या 6 मार्क का क्वेश्चन है। तो मे बी चांसेस है कि आपको एक ही वैल्यू आएगी। यहाँ पे 2 टाइम्स कैलकुलेशन, मतलब y1 भी करना होगा, y2 भी करना होगा, या y2 y3 2 बार दिया है ना, तो यहाँ पे 2 बार कैलकुलेशन करने हैं, बट जनरली आपको एक ही कैलकुलेशन आता है। ओके, तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे आपको y1 कैलकुलेट करना है या y2 कैलकुलेट करना है या y3 कैलकुलेट करना है एंड सो ऑन, ठीक है। टू आइडेंटिफाई दैट, ओके, वी हैव टू स्टार्ट विद x0। ये कैसे आइडेंटिफाई करना, आप x0 से स्टार्ट करो। x0 क्या आपका 1, ठीक है। उसके बाद x1 कैलकुलेट करो। x1 कैसे कैलकुलेट करना है, x0 में h ऐड करो, सो 1 प्लस 0.2 दैट गिव्स यू 1.2। इसका मतलब ये, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आ रहा है ना, दिस इज एक्चुअली योर x1। ओके, x2 कैलकुलेट करो, सो 1.2 प्लस 0.2 दैट गिव्स यू 1.4। इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्रैकेट में आ रहा है दैट इज योर x2। तो बेसिकली दिस 1.2 इज योर x1 एंड 1.4 इज योर x2। इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, जस्ट कैलकुलेट y1 एंड y2 बाय यूजिंग मॉडिफाइड ऑयलर मेथड। ये रफ कैलकुलेशन करके आपको पहले देखना है। अगर आपको रफ नहीं करना तो मैं सोल्यूशन में भी आपको दिखाता हूँ कैसे सब कुछ लिखना है। ओके, तो जस्ट फ्रॉम द एग्जांपल मैंने बस इतना आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे मुझे मॉडिफाइड ऑयलर मेथड से मुझे y1 कैलकुलेट करना है, y2 कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर सोल्यूशन। ये सारी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ, सोल्यूशन में भी दिखाई देगी। सो इन सोल्यूशन वी हैव गिवन x0 इक्वल टू 1, y0 इज इक्वल टू 2, करेक्ट। xn का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से मैं x1 लिखता हूँ, तो x1 क्या आता है, x0 प्लस h, सो दैट गिव्स यू 1.2। तो ये बेसिकली जो भी था ये x1 है। x2 कैलकुलेट करो, दैट इज x0 प्लस 2 टाइम्स h एंड दैट गिव्स यू 1.4। मतलब ये जो भी सेकंड नंबर है दैट इज योर x2। तो इसका मतलब क्या है, हियर वी हैव टू फाइंड x1 है, मतलब हियर वी हैव टू फाइंड y1, x2 मतलब हियर वी हैव टू फाइंड y2 यूजिंग द मॉडिफाइड ऑयलर मेथड। चलो, फॉर्मूला तो करेक्टली समझ में आ गया कि मॉडिफाइड ऑयलर मेथड में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो पहले हम क्या करते हैं, y1 कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स फाइंड द y1। बट आपको पहले ही पता है दिस इज द मॉडिफाइड ऑयलर मेथड। ओके, सो मॉडिफाइड ऑयलर मेथड में पहले y1 की वैल्यू, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y1 फ्रॉम ऑयलर्स मेथड। पहले ऑयलर से करो, फिर उसके बाद मॉडिफाई करो ना, दैट इज द अप्रोच ऑफ दिस मेथड। तो पहले मुझे y1 कैलकुलेट करना है, बट फ्रॉम ऑयलर्स फॉर्मूला। तो ऑयलर्स फॉर्मूला क्या था, yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस h इन ब्रैकेट, सॉरी h मल्टीप्लाई बाय f इन ब्रैकेट xn कॉमा yn। मुझे चाहिए y1 का फॉर्मूला, तो मुझे n क्या पुट करना होगा, 0। तो n अगर मैं 0 पुट करता तो y1 की वैल्यू क्या आएगी, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h f इन ब्रैकेट x0 कॉमा y0। तो अभी सिंपल क्या है, f ऑफ x0 कॉमा y0 कैलकुलेट करो, है ना। f ऑफ xy इज दिस, ये आपका क्या है, f ऑफ xy
तो इसमें x नॉट इज 1, y नॉट इज 2, ये दोनों चीज़ें पुट करो, यू विल गेट f ऑफ x नॉट y नॉट, और फिर वहाँ से आपको y1 समझ में आ जाएगा. सो लेट्स डू दैट कैलकुलेशन. सो बाय ऑयलर्स फार्मूला, ये आपका ऑयलर्स फार्मूला है, ठीक है. इसमें n इक्वल टू 0 पुट करो, सो यू विल गेट द फार्मूला फॉर y1. तो f ऑफ x नॉट y नॉट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि f ऑफ x y आपको क्या गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन में, log ऑफ x प्लस y. चल हाँ, तो x नॉट इज़ 1, y नॉट इज़ 2, ठीक है. तो f ऑफ x नॉट y नॉट की वैल्यू क्या आ गई, log ऑफ x प्लस y, तो log ऑफ 1 प्लस 2 दैट इज 1.0986. सारे वैल्यूज पुट करो y1 में, तो यहाँ पे आपको y1 क्या मिल रहा है 2.2197. बट आपको मैंने ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया था, ऑयलर्स फॉर्मूले से जो भी आपकी वैल्यू आती है दैट इज योर फर्स्ट इटरेशन. फर्स्ट इटरेशन मतलब क्या होता है, n इक्वल टू 0. सेकेंड इटरेशन मतलब क्या है, n इक्वल टू 1. नेक्स्ट इटरेशन इज n इक्वल टू 2. आपको पता है n टेक्स वैल्यूज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, तो आपको ये सीक्वेंस पता है, ठीक है. तो ऑयलर्स फॉर्मूले से जो भी वैल्यू आपको मिलती है दैट वैल्यू इज योर फर्स्ट इटरेशन. इसलिए ये y1 की वैल्यू है, बट ये y1 का फर्स्ट इटरेशन है ना. So this is the first iteration of y1, therefore I denote this value by y1 raised to 0. Always remember that power gives you the number of iteration. 0th iteration और भी करेक्ट एज फर्स्ट इटरेशन, आप किसी भी लैंग्वेज में रखो, ओके. बेटर में क्या 0th इटरेशन में ही रखता हूँ मैं. सो दिस इज माय 0th इटरेशन, ओके. ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे डिफाइन करना है. दिस इज माय 0th इटरेशन, दिस इज माय फर्स्ट इटरेशन, दिस इज माय सेकंड इटरेशन एंड सो ऑन, ठीक है. सो दिस इज माय फर्स्ट वैल्यू, सो आई हैव टू डिनोट दिस एज माय 0th इटरेशन. सो y1 is to 0 इक्वल टू 2.2197. तो ये आपने ऑयलर से किया था, क्योंकि ये पहला इटरेशन था, इसलिए आपने ऑयलर से किया. आपको मॉडिफाई करना था, इसलिए जो भी ऑयलर से वैल्यू आपको मिलती है उसको आपको मॉडिफाई करना है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मॉडिफाइड ऑयलर मेथड, y1 raised to n plus 1 इटरेशन, ओके, इज इक्वल टू y नॉट प्लस h बाय 2 f at x नॉट y नॉट प्लस f at x1 कॉमा y1 raised to n. अभी स्टार्ट करो 1 बाय 1. स्टार्ट करना मतलब n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है. इफ आई पुट n इक्वल टू 0 यू विल गेट y1 raised to 1, ओके, इक्वल टू y नॉट प्लस h बाय 2 f ऑफ x नॉट y नॉट, जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है यहाँ पे, ठीक है, प्लस f इन ब्रैकेट x1 कॉमा y1 raised to 0, ओके. तो यहाँ पे x1 आपको पता है, x1 क्या था, x नॉट में आपको h ऐड करना था, बट x नॉट क्या था, 1 और h क्या था 0.2, तो x1 आपका क्या है 1.2. तो x1 आपको पता है, y1 raised to 0 आपको ऑयलर से लेना है, तो f at x1 y1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1.2 प्लस 2.2197. 1.2 मतलब ये x1 एंड y1 raised to 0 ये था, दोनों की एडिशन क्या आ रही है 1.2296, ठीक है. सो दिस एडिशन इज 1.2296. तो ये हो गया आपका f of x1 y1 raised to 0. नाउ पुट दिस वैल्यू हियर इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट योर y1 raised to 1. सो y1 raised to 1 इज इक्वल टू सारे वैल्यूज पुट करके फिर ये आपको मिलता है. सो दिस इज माय फर्स्ट इटरेशन, यानी इक्वल टू 0 इटरेशन आपने कैलकुलेट किया, ठीक है, y1 raised to 0, ओके. ये आपको कैलकुलेट करना है ऑयलर्स फॉर्मूला, करेक्ट. और फिर इसके आगे यानी इक्वल टू इसके आगे यानी इक्वल टू 0 से यानी इक्वल टू 1 एंड सो ऑन, ये जो चल रहा है ये मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड से चल रहा है, ठीक है. तो y1 raised to 1 हो गया. नेक्स्ट कैलकुलेट करो मॉडिफाइड अभी नेक्स्ट इटरेशन कैलकुलेट करना है, तो फिर से फॉर्मूले में n इक्वल टू 0 पुट किया था, अभी n इक्वल टू 1 पुट करो. सो n इक्वल टू 1 पे यू विल गेट y1 raised to 2 दैट इज y नॉट प्लस h बाय 2. सारी चीज़ें सेम है, ओके, बस यही नंबर कैलकुलेट करना पड़ता है, ये ऑलरेडी फिक्स है. तो f ऑफ x1 y1, x1 आपको पता है 1.2, y1 raised to 1 प्रीवियस से लेना है, ठीक है, वो नंबर आता है 1.2334. पुट करो तो y2 का आंसर क्या आ रहा है, y2 का आंसर आ रहा है, y1 raised to 2 का आंसर आ रहा है 2.2332. कंटिन्यू करो, आपको कौन से स्टेज पे स्टॉप करना है, जैसे आपको दिखाई देता है कि लास्ट 2 इटरेशन की वैल्यू सेम आ रही है, देन ओनली हाउ टू स्टॉप, ठीक है. फिर से मॉडिफाइड ऑयलर आ, नेक्स्ट वैल्यू यानी इक्वल टू 2 पुट करो, तो y1 raised to 3 आता है, y नॉट प्लस h बाय 2 f ऑफ x नॉट y नॉट प्लस f इन ब्रैकेट x1 y1 raised to 2 प्रीवियस वैल्यू, ओके. तो ये कैलकुलेशन करो, लॉग ऑफ 1.2 प्लस 2.2332 दिस गिव्स यू टू 1.2335, ठीक है. सो y1 raised to 3 इज इक्वल टू 2 प्लस सारे वैल्यूज पुट करके, आई विल नॉट रिपीट दैट. सो यू विल गेट y1 raised to 3 एज 2.2332. अरे तो यहाँ पे y1 raised to 3 और y1 raised to 2 सेम आ रहे हैं, इट मीन्स यू हैव टू स्टॉप हियर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर इसके आगे आप कितने बार भी कैलकुलेट करो एट देन यू विल गेट दैट सेम नंबर 2.2332, ओके. आपको सारे एग्जाम्पल्स में अप टू 4 डिजिट तक ही कैलकुलेशन करना है. तो जैसे ही आपका नंबर अप टू 4 डिजिट मैच हो जाता है, वहीं पे आपको आपका कैलकुलेशन स्टॉप करना है.
चलो सो वही स्टेटमेंट में मैंने यहाँ पे दिया सिंस दैट y1 रेस टू 2 एंड y1 रेस टू 3 ओके और द सेकंड इटरेशन ऑफ y1 एंड थर्ड इटरेशन ऑफ y1 आर सेम सो वी फिक्स द वैल्यू ऑफ y1 और जो भी वो लास्ट आंसर था दैट इज माय y1 ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था मैंने y1 रेस टू 0 या सिंपली y1 ये मैंने ऑयलर्स फॉर्मूले से कैलकुलेट किया बट क्वेश्चन क्या था कि y1 कैलकुलेट करना है मॉडिफाइड ऑयलर से फिर इसको मैंने मॉडिफाई किया एंड नाउ दैट वैल्यू इज दिस 2.2332 so that you have to find the modified Euler method ठीक है। बट क्वेश्चन में y2 भी कैलकुलेट करना था तो नेक्स्ट केसेस वी हैव टू फाइंड y2 तो y2 का फॉर्मूला क्या है ठीक है। बट वही लॉजिक है y2 स्टार्ट करने से पहले एज वी हैव टू मॉडिफाई दैट y2 तो पहले आपको ऑयलर्स फॉर्मूला यूज करना होगा y2 के लिए। तो y2 का ऑयलर फॉर्मूला क्या है पुट n इक्वल टू 1 तो y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h f इन ब्रैकेट x1 y1। तो अभी आपका क्वेश्चन होगा कि y1 कौन सा लेना है यहाँ पे y1 मॉडिफाइड का लेना है या ऑयलर का लेना है ठीक है। आपने ये इसको y1 फिक्स किया है तो यही आपका होगा फाइनल y1 ठीक है। तो y1 पुट करो 2.2332 x1 आपको पहले ही पता है 1.2 तो f ऑफ x1 y1 ये आता है इसमें पुट करो तो y2 आपको क्या मिलता है y2 आपको मिलता है 2.4799 बट ये फर्स्ट वैल्यू है एज और यू कैन से दिस इज द 0th इटरेशन therefore denote this value by y2 raised to 0। अभी आपको इसके आगे मॉडिफाइड यूज करना है सो बाय मॉडिफाइड ऑयलर मेथड दैट इज y2 raised to n plus 1 equal to y1 plus h by 2 f in bracket x1 y1 plus f in bracket x2 comma y2 raised to n। फिर से सेम क्वेश्चन y1 कौन सा लेना है जो आपने प्रीवियसली फिक्स किया था 2.23 समथिंग ओके दैट इज योर y1। डोंट टेक दिस y1 फ्रॉम ऑयलर्स फॉर्मूला या क्योंकि आपने पहले कैलकुलेट करके रख दिया ना कि y1 क्या है तो उसको ही कंटिन्यू करना है ओके। एंड नाउ पुट n इक्वल टू 0 कैलकुलेट द फर्स्ट इटरेशन। अभी इसमें सारी चीज़ आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है बस ये नंबर कैलकुलेट करना है f ऑफ x2 कॉमा y2 रेस टू 0। x2 आपको पता है x2 क्या होता है x नॉट प्लस 2 टाइम्स ch तो x2 आपका होता है 1.4 y2 रेस टू 0। अभी आपने प्रीवियस स्लाइड में ऑयलर्स फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था 2.4799 सो ये वैल्यू आती है 1.3558 ओके पुट करो तो फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू आती है 2.4921 करेक्ट। फिर से एक और इटरेशन कैलकुलेट करो यानी इक्वल टू 1 पुट करो ओके। तो इसमें x2 कॉमा y2 रेस टू 1 तो ये y2 रेस टू 1 आपको प्रीवियस से लेना है ठीक है। ये कैलकुलेशन आता है 1.3589 दैट गिव्स यू 2.4924 कंटिन्यू करो y3 y2 रेस टू 3 ओके। नाउ आई विल नॉट रिपीट दिस तो ये भी क्या आ रहा है 2.4924 ठीक है। अगर आप देखते हो तो y2 रेस टू 3 दिस वैल्यू इज 2. इसके आगे एक स्लाइड स्किप हो रही है 2.4924 और प्रीवियसली y2 रेस टू 2 क्या है 2.2924 सो एंड y2 रेस टू 2 इज ऑल्सो 2.4924 so these last two values are equal correct so these last two values are equal therefore we have to stop our calculation and this implies ठीक है ये नेक्स्ट स्लाइड में था जो स्किप हो रही है and this implies since the last two values y2 raised to 2 and y2 raised to 3 are equal okay so we have to fix our y2 and that y2 is so this implies y2 is equal to 2.4924 okay that is all about the example number 1 ठीक है। एंड विल टेक दी वन मोर एग्जाम्पल अभी इस एग्जाम्पल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 यूज द मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर माई x नॉट इज 0 y नॉट इज 1 h इज इक्वल टू 0.1 आपको कैलकुलेट करना है y एट 0.1 ओके। तो मतलब क्वेश्चन क्या है कि y एट 0.1 कैलकुलेट करो y एट 0.1 कैलकुलेट करो मतलब y1 करना है या y2 करना है या y3 करना है वो आइडेंटिफाई करना होगा तो उसके लिए x नॉट चाहिए तो x नॉट क्या है 0 उसके बाद x1 कैलकुलेट करो 0 में h ऐड करो 0 प्लस 0.1 दैट गिव्स यू 0.1 तो इसका मतलब ये जो 0.1 है ये बेसिकली क्या है x1 है ठीक है। तो y एट 0.1 मतलब y एट x1 दैट मीन्स आपको इस क्वेश्चन में y1 कैलकुलेट करना है तो बेसिकली यूज द मॉडिफाइड ऑयलर फॉर्मूला फॉर y1 ठीक है। चलो ये सारा लिखते हैं क्वेश्चन में सो इन सोल्यूशन एज x नॉट इज 0 y नॉट इज 1 एंड योर x1 इज x नॉट प्लस h that gives you x1 is 0.1 okay therefore here we have to find the y1 but using modified Euler method। चलो मॉडिफाइड ऑयलर मेथड से स्टार्ट करने से पहले आपको पहले ऑयलर्स फॉर्मूले से y1 कैलकुलेट करना है सो बाय द ऑयलर्स फॉर्मूला योर y1 इज ओके तो आपको पता है यानी इक्वल टू 0 पुट करो y1 का फॉर्मूला क्या आता है
y1 is equal to y0 plus h f in bracket x0 comma y0. ये आपको मैं दिखाता हूँ कैलकुलेशन. तो वेर एफ x0 comma y0 is 1, ठीक है, एंड योर y1 is y0 plus h into f of x0 comma y0. सारे वैल्यूज पुट करो तो y1 की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है 1.1, ठीक है. सो y1 is 1.1, बट आपको पता है कि ये फर्स्ट वैल्यू है, देयरफॉर वी कंसीडर इट एज अ जीरोथ इटरेशन. सो y1 raised to 0 इज इक्वल टू 1.1. अब इसके आगे आपको करना है मॉडिफाइड ऑयलर का यूज, ठीक है. सो मॉडिफाइड ऑयलर का फॉर्मूला क्या है, y1 raised to n plus 1 equal to yn plus h by 2 f in bracket x0 y0 plus f in bracket x1 comma y1 raised to n. And now just put n equal to 0 here. So if I put n equal to 0 here, then you will get y1 raised to 1 equal to y0 plus h by 2 f in bracket x0 y0 plus f in bracket x1 comma y1 raised to 0. And that we have to copy from the Euler's formula. तो यहाँ पे सारी चीज़ आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है. ओके, जस्ट कैलकुलेट दिस f in bracket x1 comma y1 raised to 0, and that gives you, क्योंकि आपको पता है f of xy की वैल्यू क्या है, व्हाट इज योर फंक्शन 1 plus xy, दिस इज द वैल्यू ऑफ f. सो f at x1 comma y1 raised to 0, x1 आपका 0.1 है, ओके, y1 raised to 0 आपका 1.1 है. तो ये कैलकुलेशन आपको मिल रहा है 1.11, ठीक है. पुट करो. सो y1 raised to 1 is equal to, if I put all these values, you will get that first iteration value as 1.1055. कंटिन्यू करो, एक और बार कैलकुलेट करो. सो जस्ट पुट n equal to 1, डू द सेम थिंग, ठीक है. यहाँ पे जो y1 raised to 1 लेना है ये प्रीवियस से लेना है, ओके. कैलकुलेशन करो, y1 raised to 2 आ रहा है 1.1055. अरे सेकंड स्टेज पे ही दोनों इक्वल आ रहे हैं. It means we have to stop our calculation. So since y1 raised to 1 and y1 raised to 2 both are same, therefore we have to fix our y1, and that value is that last number 1.1055. हो गया, ठीक है. So that is all about the modified Euler method.